लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। फ्यूचर विल 247 में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और कह दीजिए अजीत सर जोरदार आपकी रीजनिंग की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो ये तीसरी क्लास है मेरे लाल। इसके पहले आप अगर जो आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पहला और दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत ही जोरदार है। तो चलते हैं पहले प्रश्नों की बात करते हैं। यहां पे देखेंगे मेरे लाल, संकल्प बैच है और बिल्कुल फ्री, आपको केवल फ्यूचर बिल 247 में आपको मिलेगा। इसके पहले 2021 और 22 में जो पेट के पेपर हो चुके हैं, कहीं पे भी इतना कंटेंट आपको नहीं मिला होगा जितना आपको फ्यूचर बिल 247 में मिल रहा है। ये बिल्कुल आप बैठिए ना, लग जाइए, अभी से लग जाइए मेरे लाल। अगर जो पेपर की खोपड़ी में छेद करना है और पेट को बिल्कुल तोड़ देना है, फोड़ देना है, आपस में जोड़ देना है, तो लग जाइए अभी से और एकदम बिल्कुल अपने मंजिल को प्राप्त कर लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे लाल, ध्यान देंगे। यहां पे आंसर दे दिया, पहला दो वाला क्वेश्चन दे दिया है। चलिए मेरे लाल, लगता है कुछ मिस्टेक है, कोई बात नहीं, लेकिन दो से आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप सोचेंगे कि सर जी 2 से पढ़ाने लगे हैं, तो एक वाला छपा नहीं, इस 2 को आप 1 मान लीजिए या तो 2 मान लीजिए। चलते हैं देखते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में वाइल्ड क्या लिखा, WILDHORN को 1133 तथा RPRAPTURE को 1089 लिखा जाता है। तो अब इस कूट भाषा में PORTLOUIS को किस प्रकार लिखा जाएगा? सभी लोग गोली की तरह छाप देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या इसका राइट आंसर 1395 होगा, क्या 1589-84 होगा, क्या 1485 होगा, क्या 1595 होगा? चले बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इनका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये आपका W का 23, आपका I का 9 और L का आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, D का आपका 4 हो जाएगा, H का आपका 8 हो जाएगा, O आपका 15 में होता है, R आपका 18 होता है और N आपका कितना होता है, 14 होता है। मेरे लाल जोड़ लीजिए सभी को, जब सारे को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। 8 और 4 12, 12 5 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25, 4 29, 2 31, 31 9 40 और 3 43 की आपका 3 हो जाएगा, हासिल आपका 4। इसी में जोड़ दिया 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 और 2 10, ये हो गया कितना, 103। और आपका आंसर कितना लिखा है मेरे लाल, 1133 इसका मान लिखा है। तो क्या किया होगा, इस 103 गुणे 11 किया होगा, तब आपका आंसर आया होगा 1133। तो मेरे लाल अगला देखेंगे, यानी 11 का गुणा कर रहा है, पूरे मान को आपस में जोड़ दे रहा है, उनके प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ करके गुणा कर दे रहा है 11 से और आपका मान प्राप्त हो जा रहा है ये। तो आगे देखेंगे, अगला क्या दिया हुआ है, PAPRAPTURE तो लिखा है यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16, T का मतलब 20, U का मतलब 21, R का मतलब 18 और ये आपका E का मतलब 5। जोड़ लीजिए मेरे लाल, सभी को जोड़ दीजिए। तो 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 और 8 कितना होता है मेरे लाल, 21 और 8 29, 29 का 9 हासिल 2। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 2 + 1 = 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 1 9, ये आपका कितना होगा, 99। और जब 99 को मेरे लाल 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, 11 9 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, 108 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1089। और आपने देखा भी कि इसके लिए कितना लिखा हुआ है, 1089। तो हमको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, इसका पूरा मान लिखिए और मान लिखने के बाद आप 11 से गुणा कर दीजिए, जो सही आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे लाल ध्यान देते हैं कि यहाँ पे इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। P का मान 16, O का मान 15, R कितना 18, T 20 और L कितना 12, O का अपना 15 और U का 21, I का आपका 9 और S आपका 19। चलिए जोड़ लीजिए, 9 9 18, 18 1 19, 19 और 5 24, 24 2 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34, 34 5 39, 39
6 45, 45 का 5 होता है और हासिल 4, यहाँ पे जोड़ लीजिए 4 और 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7 1 8, 2 10 1 11 1 12, 12 और 1 ये 13। आपका आंसर कितना इतना हो गया, 11 से गुणा कर दीजिए मेरे लाल। जब 11 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11 25 55 और 11 तिक्का 33 और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई क्या, याद करिए, यहाँ पे फिर से देखेंगे, यहाँ पे जोड़ने में गड़बड़ी हो गई होगी, याद रखेंगे। पी का मतलब कितना होता है, पी का मतलब 16 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16। ओ मतलब कितना 15, आर 18, टी 20, टी आपका 20, एल आपका 12, ओ आपका 15 और ये आपका 21 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये एस आपका 19 हो गया। 9 9 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 5 24, 24 2 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34, 34 5 39, 39 और 6 45, 45 का आपका 5 हो गया, हासिल 4 हो गया। 4 में एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 ये 14। तो 14 का कितना होता है, 14 14 लिख देंगे, 145 हो गया। गुणे 11 कर देंगे मेरे लाल, जब 11 से गुणा करें तो 11 25 55, 11 चौक 44 और 5 39, 11 चौक 44, 44 5 49 और 11 1 कम 11, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1595 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर किस में दिया है, डी में आंसर दिया हुआ। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये हमारा दूसरा प्रश्न है और यहाँ पे लिखा है तीसरा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यदि किसी कूट भाषा में मेमोरी को 45 46 97 में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। अरे इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, और तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाइए। छोड़ दीजिए तोड़ दीजिए मेरे लाल। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं बात कर लेते हैं मेमोरी की। लिखा है इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे M13, E आपका 5, M कितना आपका फिर से 13, O आपका 15, R 18 और ये 25 इसका प्लेस वैल्यू होता है। और आंसर कितना दिया है मेरे लाल, ये दिया है। अर्थात कर क्या रहा है, इनको आपस में जोड़ दे रहा है। यानी अगर जो हम देखें तो पहला मान क्या दिया था, पहला मान लिखा था 13 और दूसरा क्या लिखा था 5, तीसरा क्या लिखा था 13, चौथा क्या लिखा 15 और पांचवा क्या लिखा 18, फिर कितना लिखा 25। इनको अगर जो हम आपस में जोड़े मेरे लाल तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, 5 का कोई मान नहीं तो वही आप लिख लीजिए। 1 + 3 को अगर जो हम आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 1 + 5 को जोड़ेंगे 6, 1 + 8 को जोड़ेंगे 9 और 2 + 5 को जोड़ेंगे 7। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया मेरे लाल, देखिए 4 5 4 6 9 7 जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो हमको बस इसी तरह करना है। प्राइवेट का जोड़ लीजिए मेरे लाल। प्राइवेट में आपका क्या, पी का मान आपका 16, आर का मतलब कितना 18, आर 9 आपका आई, बी कितना 22 और ए आपका कितना 1, ए आपका 1, टी आपका 20, ई आपका 5। जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 8 एक ये हो जाएगा 9, 9 का 9 लिख लीजिए, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 94 125। कहां पे दिया हो मेरे लाल, तो आंसर नंबर ए में दिया है। और जितने बच्चे यहां पे ए देंगे वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का चौथा प्रश्न ये हमारे सामने है। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि पी के आर ओके को 72962 और KRP को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है तो NUMI और 0.2 को कैसे कोडित किया जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर एग्जाम 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो सारे बच्चे यहाँ पे छाप देंगे क्या आपका आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। चलते हैं मेरे लाल, बात करते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। इनका अगर जो हम मान लिखें तो पी का प्लेस वैल्यू 16, के का प्लेस वैल्यू 11, आर का आपका 18 और ओ का आपका कितना 15 और के का आपका 11। यहाँ पे देखेंगे ये आपका
लिखा कितना गया है 7 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया होगा 1 + 6 को जोड़ दिया 7, 1 + 1 को जोड़ दिया 2, 1 + 8 को जोड़ दिया 9, 1 + 5 को जोड़ दिया 6 और 1 + 1 को जोड़ दिया 2। अब अगला भी देख लीजिए, तो ये आपका 11, ये आपका 18, ये भी 18, ये 16 और ये 11। 1 + 1 = 2, 8 + 1 = 9, 8 + 1 = 9, 1 + 6 = 7, 1 + 1 = 2। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब हमको किसका निकालना है मेरे लाल, आंसर हमको इसका देखना है। तो ये हमारा मान क्या होगा, n का मान 14, u आपका 21, m आपका 13 और i आपका 9। जोड़ दीजिए इनका मान, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, हमको लगता है कुछ मिस्टेकिंग है क्या, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, चलिए जोड़ लेते हैं। 1 + 4 को जोड़ेंगे मेरे लाल 5, अब यहाँ पे 2 + 1 को जोड़ेंगे 3, 1 + 3 को जोड़ेंगे 4, 9 को उसी तरह उतार दीजिए। आंसर आपका क्या होना चाहिए 53 49, जो कहीं पर भी नहीं दिया है। तो इसका आप एक 5वां आंसर लिख लीजिए, नन ऑफ दीज होगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे नन ऑफ दीज देंगे, नन ऑफ दीज देंगे, वो बिल्कुल सही आंसर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे इसका सही आंसर क्या दे रहे हैं 53 49, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के 5वें प्रश्न की ओर, और 5वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा है कि यदि एक कूट भाषा में MONKO को 57 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KLIMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। SSC ग्रेजुएट लेवल टीयर फर्स्ट एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे और बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। और कमाने के लिए हमें पसीना एक सारा पसीना क्या बहाना पड़ेगा और जोरदारी के साथ में तैयारी करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे फटाफट यहाँ पे जवाब देंगे मेरे लाल। देखेंगे यहाँ पे M का मान 13, O का मान 15 और N का मान 14, K का मान आपका 11, O का मतलब आपका 15। सब मानों को जोड़ दीजिए मेरे लाल। 1 + अगर 3 को जोड़े तो 4 होता है, 1 + 5 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 + 4 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 + 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 5 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान क्या लिखा है मेरे लाल 5 7 6 3 7 लिखा है। अब देखेंगे इसका मान जोड़ने पर आया 4 6 5 और 2 और 6 आया, लेकिन यहाँ पे मान ये दिया है। अरे मेरे लाल आप देखिए एकदम नजदीक है, आपको देखना क्या है सभी में +1 कर दिया गया होगा। तो जब सभी में 1 प्लस करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, ये हमको मान मिल गया। 6 में 1 जोड़ दिए 7, ये हमको मान मिल गया। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो हमारा ये मान दिया है और यहाँ पे भी यही मान दिया हुआ है। तो उसी कोड भाषा में हमको इसका निकालना है। चलते सारे मान को लिख लेते हैं। K का मान 11 और L का मान आपका 12, I आपका 9, M आपका 13 और N आपका 14। चलते जोड़ लेते हैं। 1 + 1 = 2, 2 और 1 3, 9 का 9, 1 + 3 को जोड़ेंगे 4, 1 + 4 को जोड़ेंगे 5। आपका मान ये आ गया। सभी में +1 1 कर दीजिए। 2 के आगे 1 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब 1 + 0 आपका 1 ही होगा। 1 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना है, ये आपका 4 है। 4 को आप क्या 1 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 25 6। कहीं पे लिखा है मेरे लाल, हाँ मेरे लाल आंसर बी में लिखा हुआ है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं। अरे मेरे लाल बिल्कुल डरना नहीं है, जोरदारी के साथ में आंसर देना है। आज के सेशन का अगला प्रश्न हमारे सामने है, 6वां प्रश्न। सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे। लिखा है कि यदि लीडर शब्द को 20 13 9 12 13 और 26 में कूटबद्ध किया जाता जाए तो LIGHT लाइट को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे मेरे लाल किसमें आया है, SSC मैट्रिक लेवल एग्जाम 2011, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर्ड एग्जाम 2013। तो बहुत 2 बार ये प्रश्नों में आया हुआ है। तो बिल्कुल जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे। मेरे लाल ध्यान दीजिए, अगर जिनको हम देखें तो लिखा क्या है
LEADER लिखा है और लीडर के लिए मान कितना लिख गया है, ये लिख दिया गया है। देख लीजिए, ये आपका 12 होता है, ये आपका 5 होता है, इसका मान 1, इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 18। सभी में देखिए मेरे लाल, सबसे पहले 20 दे दिया है। अगर जो हम इस 12 में 8 को जोड़े तो 20 हो जाएगा, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 1 में 8 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 8 में 4 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 8 में 8 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। जो मान यहाँ पे दिया है मेरे लाल, जोड़िए 12 और 8 बराबर 20, तो यहाँ पे आपका 20 मिल गया। यहाँ 5 और 8 बराबर कितना, 13 मिल गया। 8 और 4 बराबर कितना हो गया, अच्छा 1 और 8 बराबर 9 हो गया, 8 और 4 बराबर 12 हो गया, और 18 प्लस 8 बराबर 5 प्लस 8 बराबर 13 हो गया, और 18 प्लस 8 बराबर आपका 26 हो गया, जो आपके मान में दिया गया है मेरे लाल। तो हम क्या करें, हमको लाइट का निकालना है। लाइट का मान लिख लीजिए, एल का मान 12, आई का मान 9, जी का मान कितना 7, एस का मान 8, और ये हमारा 20। सभी में कितना कितना जोड़ना है मेरे लाल, 8 8। 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अगर जो हम किसमें 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएगा। और हम देखें यहाँ पे 7 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 हो जाएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। आप देखिए कहीं पर दिया है मेरे लाल, हाँ बिल्कुल दिया है, यानी 20, इसके बाद 17, फिर 15, फिर 16, फिर 28। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 7वां प्रश्न हमारे सामने है। लिखा है, यदि स्टॉप का कोड भाषा 19, 20, 15 और 16 लिखा जाए तो उस शब्द में POTS को हम उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। आया किसमें मेरे लाल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर फर्स्ट एग्जाम 2000 में आया हुआ है, और इसके अलावा 2012 में भी आया हुआ है, यानी दो बार पेपर में छपा है मेरे लाल। तो बिल्कुल पेट में आने की संभावना है। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा क्या है, STOP, इनका मान देख लीजिए, ये होता है 19, ये होता है 20, ये होता है 15, ये होता है 16, और इसके लिए लिखा क्या है, सेम वही मान लिख दिया है मेरे लाल। हम क्या करें, इसको जोड़ दें तो यहाँ पे लिखा POST लिखा है, यही POTS लिखा, उल्टा कर दिया गया है, हम ST लिख दिए हैं। POTS जब लिखा है, आप लिख लीजिए मेरे लाल, POTS लिखा है, POTS। यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, 20 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 16, 15, 20, 19 कहीं पे लिखा है तो आप देख लीजिए 16, 15, 20, 19 आपके सी में लिखा है। बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए और आंसर सी दे दीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 8वां क्या कहता है, ध्यान देंगे। एक विशिष्ट कूट भाषा में पनिष्ड को 288 तथा टेलर को 225 लिखा जाता है। अब इस कूट भाषा में रिलीज्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017 में आया हुआ प्रश्न है। क्या इसका आंसर 207 होगा, क्या 225 होगा, क्या 237 होगा, क्या 243 होगा? फटाफट सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। चलते मेरे लाल ध्यान देते हैं, यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। पी का मान कितना 16 होता है प्लेस वैल्यू, यू का आपका 21 होता है, एन का आपका कितना होता है 14 होता है, और आपका आई का 9 होता है, एस का आपका 19 होता है, एच का आपका 8 होता है, और ई का आपका 5 होता है, और डी का आपका कितना होता है मेरे लाल 4 होता है। अब देखेंगे सारे बच्चे सब लोग इसको क्या करिए, इन मानों को आपस में जोड़ दीजिए। जब इन मानों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। पहला 19 आया, फिर 21, फिर 14, फिर 9, फिर 19, फिर 8, फिर 5, फिर 4 आपका आंसर आया था। तो सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। जोड़ लेते हैं, 4 + 5 = 9, 9 8 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 में 9 जोड़ेंगे 17 3 20, 20 और 6 26, 26 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26 4 30 5 35, 35 4 39 1 40, 40 और 9 कितना होता है मेरे लाल 49 होता है। हासिल आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनको भी जोड़ लीजिए, 1 1 1 2 2 2 4 4 और 1 5, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 99 हो गया। और यहाँ पे दिया कितना है 288। अगर जो आपको ये मान नहीं आता तो 288 को भाग दे दीजिए किससे 99 से जब देंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, ये आंसर जाएगा आपका 3 बार में। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 9 3 27 88 कहाँ पे भाई यहाँ पे आंसर दिया है ये, हाँ तो लिखा है 88। 99 आया था क्या, ये ध्यान देंगे फिर से एक बार देख लेंगे तो 4
4 5 9, 9 8 17, 17 10 27 यानी 26, 26 में अगर जो आप 10 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 बराबर 35, 35 4 39, 39 1 40, 40 49, 49 ही हुआ था। यहाँ पे देख लें, इनको जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5, 5 और 2 7। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, आंसर आपका हो जाएगा 79। और 79 अगर जो यहाँ पे हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा आप देख लीजिए 79। एक मिनट मेरे लाल, एकदम सफा से लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखेंगे यहाँ पे लिखा PUNISHED, पनिश्ड लिखा है। इसका हो जाएगा आपका 16, इसका आपका हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19, फिर आपका 8, फिर 5, फिर 4। अब अगर जो आपस में इनको हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कामा लगाते जाइए ताकि आपको देखने में भी दिक्कत ना हो। चलते जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 8 17, 17 और 9 17 9 26, 26 और 9 26 9 कितना होता है 35, 26 10 36 35, 35 4 39, 39 1 40, 40 और 6 46, 40 प्लस के 6 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। हासिल आपका 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 1 1 2 2 2 4, 4 1 5, अब 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे 96 आया और आंसर कितना दिया है 288, कितना दिया है 288, भागे आप कितना कर दीजिए 96 कर दीजिए। जब 96 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 36 18 यानी 3 बार में जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इन मानों को आपस में जोड़ लीजिए, 20 और 1, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, इन सबको जोड़ लें तो 8 और 5 13, 13 2 15, 15 और 9 कितना होता है 15 10 25 यानी 24, 24 और 1 ये 25, 25 में 25 का 5 हो गया। हासिल आपका 2 हो गया, 2 और 1 ये 3, 3 1 ये 4, 4 1 5, 5 5 5 और ये 2 7, 7 75, 75 गुणे अगर हम कितना करें 3 करें तो हमारा कितना हो जाएगा 3 5 15 और 3 5 7 35, 35 और 1 कितना 36। यहाँ पे देखेंगे 3 7 21, 21 21 और 2 23, 21 और 1 कितना 22। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 5 15 75 आया था, 75 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 की 5 और 3 7 21, 21 और 1 कितना 22। तो आंसर आ गया आपका 225। अब अगला आप रिलीज्ड का मान लिख दीजिए और उसको 3 से जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लिख लेते हैं मेरे लाल, आपका आर का मान 18 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने 18 लिख दिया। अगला देखेंगे ई का मान कितना होता है 5 होता है, एल का मान कितना होता है आपका 12 होता है। अगर जो हम ई का मान लिखें तो 5 होता है, इसके अलावा ए का मान 1 होता है, एस का मान आपका 19 होता है, ई का मान 5 होता है और डी का मान आपका कितना होता है, डी का मान आपका 4 होता है। जोड़ लीजिए सबको सब, जब जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 9 9 18, 18 1 19, 19 और 5 24, 24 2 26, 26 और 5 26 और 5 31, 31 और 8 39, 39 का 9, हासिल आपका 3, 3 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 ये 4, 4 4 4 4, 4 और 1 ये 5, 5 और 1 ये 6, ये हो गया 6, 6 गुणे अगर जो हम 3 करें तो 3 नंबर 27 की 7 और 3 छंग 18, 18 2 कितना 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 207। आंसर कहाँ पे दिया है, आंसर नंबर 1 में दिया है। तो मेरा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने 8वें का आंसर ए दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर, और 9वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा, एक विशिष्ट कूट भाषा में CAB को 6 लिखा जाता है तथा LEG को 6 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में MAP को किस प्रकार लिखा जाएगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। यहाँ पे हमको भी लिखता है, यहाँ पे भी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हमको लगता है हो गया है मेरे लाल, ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लें CAB की, तो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। इन सारे मान को जोड़ा तो 6 हो गया। 3 + 1 = 4, 4 + 2 4 और 2 6, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे लेख का कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए। ये आपका 12 है, ये 5 है और ये कितना 7 है। 12 7 19, 19 में 7 5 12, 12 12 कितना होना चाहिए, यहाँ पे 24 होना चाहिए। अब अगला देखेंगे मेरे लाल, तो उसी कूट भाषा में मैप का क्या मान होगा। इनको अगर जो हम आपस में जोड़ें तो इनका मान कितना होगा। ये आपका कितना है मेरे लाल,
ये आपका 13 है, ये 1 है, ये आपका 16 है। तो 13 और 1 14, 14 में जब हम 16 जोड़ेंगे, लेकिन मान यहाँ पे छोटा से दे दिया है। जब छोटा से दे दिया तो आप मेरे लाल बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, क्या लिखा होगा, इन दोनों मानों को आपस में इकट्ठा कर दिया होगा। जब इकट्ठा कर दिया होगा तो क्या आया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे देखें 1 + 2 को जोड़े तो 3 हो जाएगा, 5 का आपका 5 ही हो जाएगा, तो 5 जोड़ लीजिए। और अगला क्या लिखा है 7, ये जोड़ दीजिए। तो कितना 3 और 5 8, 8 7 कितना होता है 15। तो 15 में अब इन दोनों मानों को जोड़ेंगे, 1 + 5 बराबर कितना हो गया है 6 हो गया है। तो इसका मान 6 हो गया। अब हम किसको लिखेंगे मेरे लाल, मैप को लिखेंगे। और मैप का मान कितना, ये 13 है, ये 1 है, ये आपका कितना 16। सबसे पहले इन मानों को जोड़िए, 3 + 1 4, ये आपका 1, 6 और 1 कितना 7, इनको जोड़े 7 1 8 8 4 12। जब 12 हुआ तो 1 + 2 को जोड़ेंगे, 1 + 2 को जोड़ेंगे तो मेरे लाल 3 आएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे सी आंसर देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। तो बिल्कुल 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 एकदम राइट आंसर होगा। तो जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर 3 दिया है अर्थात सी दिया है, वो बिल्कुल राइट आंसर इसका दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 10वां प्रश्न हमारे सामने है। एक विशिष्ट कूट भाषा में सूज नेल को 30 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में ब्रिंग नेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे लिखा सबसे पहले मेरे लाल सूज और नेल लिखा है SHOES लिखा है। और इसका मान देखेंगे, ये 19 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 19 हो गया। मेरे लाल इनको जोड़ लिया जाए तो कितना है, यहाँ पे 9 5 14, 14 5 19, 19 और 8 कितना होता है 27, 27 10 37 यानी 36, 36 की 6 हासिल 3, 1 1 1 2 2 1 3 3 और 3 कितना 6, 66 होता है। और अगला क्या लिखा है नेल, NAIL, इनका भी मान लिख लिया जाए 14, ये आपका 1, ये आपका 9, ये आपका 12, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 10 22 यानी 1 कम कर दीजिए 21, 21 में 1 जोड़ देंगे 22, 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अगर जो हम 66 में से 36 निकाल दें मेरे लाल तो मिल जाएगा कितना 30, और इसका मान कितना लिख दिया गया है 30, इसका मान लिख दिया गया है। आगे देखेंगे ब्रिंग नेल को देखें तो ब्रिंग का मान लिख दें, पहले 2 18, फिर आपका 9 14 और 7 आपस में जोड़ दें, 18 2 20, 20 9 29, 29 में अगर जो हम 14 जोड़े तो 29 4 33, 33 10 43, 43 में 7 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। अब नेल का मान तो कितना होता है 36 होता है, इसमें से 50 में से 36 मेरे लाल घटा दीजिए तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 14। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 14 हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो 10वें का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए मेरे लाल SSC CPO एग्जाम 2017 यानी दरोगा में आया हुआ ये प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि WZB को जब WZB का कोड DAY को DAY और तो MONDAY को कोड क्या होगा। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए लिखा है WZB का कोड ये है, तो मंडे का कोड क्या होगा, यहां पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो देखेंगे मेरे लाल सबसे पहले लिखा क्या है WZB, और WZB के लिए क्या लिखा है DAY लिखा गया है। तो हमको मंडे का लिखना है और मंडे का क्या होगा, सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे। मेरे लाल ध्यान दीजिए, मैंने बताया था अपोजिट नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाल, अपोजिट नंबर होते हैं। और आपने देखा क्या, W का अपोजिट D, Z का अपोजिट A, B का अपोजिट Y होता है। तो हम भी इनका अपोजिट लिख लें, M का अपोजिट N, O का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था कि O का अपोजिट L होता है। क्या होता है, L होता है। N का अपोजिट M होता है, D का W होता है, A का Z होता है, Y का आपका क्या होता है B होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा NLMW। आप देख लीजिए कहीं पर लिखा है NMLW और ZB, बिल्कुल राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर C दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। देखेंगे मेरे लाल आया किसमें है, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल फिलहाल में आया हुआ प्रश्न, लगभग 4-5 साल पहले यानी 8 साल पहले आया हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, 7 साल पहले आया हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 12वां प्रश्न आपके सामने है कि यदि कैट को बोट यदि कैट तथा बोट को क्रमशः इस प्रकार लिखा जाता है
तरह लिखा जाता है, तो उसी कूटलिपि में लिखते हैं, तो उस भाषा में एग को कैसे लिखा जाएगा। चलिए मेरे लाल ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, लिखा CAT और कैट, इसके अलावा क्या लिखा है बोट, कैट प्लस BOAT। इनके लिए कोड क्या कर दिया गया है, XZG लिख दिया गया है, YLZ और G। मेरे लाल सबका अपोजिट लिख दिया गया है। आप कुछ ना करिए, एक का अपोजिट लिख दीजिए। E का अपोजिट क्या होता है, B होता है इवनिंग। G का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था GT रोड। G का अपोजिट T। G का अपोजिट क्या होता है मेरे लाल, G का अपोजिट T होता है। यहां पे ध्यान देंगे, G का अपोजिट क्या होगा, तो G का अपोजिट T होगा। एक मिनट, थोड़ा सा आगे लगता चला गया है। तो G का अपोजिट क्या होगा मेरे लाल, G का अपोजिट T होगा। 15 देखें, हाँ देखेंगे मेरे लाल, यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है आपका एग। एग का देखेंगे तो E G है, इसका मान देख लीजिए। E का अपोजिट B, G का अपोजिट क्या, GT रोड। GT रोड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BTT हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर C दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। 13वां प्रश्न हमारे सामने है, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, सारे बच्चे फटाफट जवाब दीजिए। ये आपके सामने 13वां प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में कम एट वंस को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ओके का कोड क्या होगा। ध्यान दीजिए मेरे लाल, कुछ दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा देख करके प्रश्न आप घबरा जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक अजीत सर हैं तब तक आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के इसको दीजिए। तो लिखा क्या है मेरे लाल, कम, COME कम एट, इसके बाद क्या लिखा, वंस लिखा हुआ है। और इसके लिए क्या कोड दे दिया गया मेरे लाल, XLNV लिखा हुआ है। इसको लिखा है J, और इसके लिए Z, और ये G लिखा है। इसके लिए क्या लिखा है, L, और ये लिखा होगा M। ये आपका क्या लिखा है, O लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, V लिखा है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही कोड लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लिख दिया गया, पूरे में अपोजिट लिख दिया गया है मेरे लाल। आप ओके का अपोजिट लिख दीजिए। जब ओके का अपोजिट लिखेंगे तो ओ का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट L होता है, O का अपोजिट L, और K का अपोजिट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LP हो जाएगा। और आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर B हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे B आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पहला जैसे वीडियो देखेंगे आपको 100% समझ में आने लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी कैसे याद करें। अरे मेरे लाल, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। पीछे थोड़ा सा एक पाउट ले लेता है। यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे सबसे पहले अपोजिट को देखेंगे, कैसे आप याद करें अपोजिट। अपोजिट के बारे में बताते हैं मेरे लाल, याद रखेंगे। आजकल का एक रुतबा चल रहा है, सारे बच्चे जब मैसेज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। आज के टाइम में सारे लोग क्या लिख देते हैं, आज। जब भी आज लिखना होता है तो वो कुछ नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और AZ लिख देते हैं तो हो जाता है आज। अब बी का अपोजिट बी कैसे होता है, वाई होता है। जब बाय लिखना होता है तो आप कहते हैं क्या, बाय। बाय आप ऐसे लिख देता है BY। और सी का क्या होता है, X होता है, तो आप लिख देते हैं। जब 6 लिखना होता है तो आप 6 लिख देते हैं। और डी का अपोजिट क्या होता है, W, आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, ड्यू। डी का अपोजिट W याद कर लीजिए। ई का अपोजिट आप B याद कर लीजिए। F का अपोजिट आप उप याद कर लीजिए। और इसके अलावा आप देखे होंगे मेरे लाल, एक बहुत ही फेमस रोड है जिसका नाम क्या है, GT रोड। इसके अलावा आप याद कर लीजिए हाई स्कूल। इसके बाद इंडियन रेलवे याद कर लीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिख दीजिए जैक क्वीन को याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आप KP कॉलेज को याद कर लीजिए। फिर आप किसको याद कर लीजिए, L का अपोजिट O को याद कर लीजिए। फिर M का अपोजिट N याद कर लीजिए। अब आप कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आप इसको उप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, GT रोड लिख सकते हैं, इसको हाई स्कूल। कैसे याद करेंगे, लिखेंगे आज बाय, कहेंगे क्या मेरे लाल, आज बाय क्या 6। कैसे 6, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी मार दिया है 6 भैया, आज बाय। सबसे पहले हम मैच देखने जाएंगे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्या मार दिया है 6। कब मारा 6, जब गिरी थी ड्यू मतलब ओस गिरी थी। और ओस कब गिरी थी मेरे लाल, तो ओस इवनिंग में गिरी थी। कहां गिरी थी, इवनिंग के में, यानी ई का मतलब इवनिंग को जब आप लिखते हैं तो ई भी लिख देते हैं, यानी इवनिंग में क्या गिरी थी, आपका क्या गिरी थी, ओस गिरी थी। इसी
इसीलिए आज बाय, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी मार दिया 6, गिरी थी ड्यू इवनिंग में। जब इवनिंग में गिरी थी तो इतनी दूर मारा वो छक्का कि मुंह से निकल आया उफ। क्या निकल आया मेरे लाल? उफ निकल आया, और यू का अपोजिट हो गया एफ। उफ अब देखेंगे, ये उफ निकल आया, गेंद कहां चली गई? जीटी रोड में चली गई, जीटी रोड में चली गई। मैंने देखा वहां पे एक स्कूल दिखाई दिया जो कितने तक की थी? हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ये वहीं से आसपास देखा तो हमको क्या दिखाई दिया? इंडियन रेलवे दिखाई दिया। इंडियन रेलवे से चलना प्रारंभ किया, बड़े बड़े मकान दिखाई दिए। जब मकान दिखाई दिए तो मेरे लाल आप देखे होंगे कि ताश के पत्ते में एक जोकर होता है, वो हमेशा क्वीन को पटाने के चक्कर में रहता है। तो जोकर ने मारा क्वीन को लाइन, जब क्वीन को मारा लाइन तो क्वीन क्या बोली? आई लव यू, यानी लव को क्या बोल दी? आई लव यू। आप याद रखिएगा, आई लव यू बोल दी मेरे लाल। तो एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई हो गया। जब लव यू बोल दी तो कहता मेरे लाल मेरे मन नहीं मानता, चलते हैं आपको कहां पे? केपी कॉलेज घुमाने के लिए। तो केपी कॉलेज घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन भाई रानी मानने वाली थोड़ी ना है, वो कहती है मेरा मन नहीं मानता। तो एम का अपोजिट हो गया यान। आप चेक कर लेंगे, इसी के आधार पर याद करेंगे, 100% आपका याद हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का 14वां प्रश्न हमारे सामने ये है। सारे बच्चे 14वें प्रश्न का सही जवाब देंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में महिमा को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कृतिका को कैसे लिखा जाएगा। देखिए मेरे लाल, महिमा लिखा है, और महिमा के लिए क्या लिखा गया? ये कोड लिखा गया है। यहाँ पे आप देखें एक दूसरे का अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट दे दिया है मेरे लाल, बिल्कुल आप डरिए ना, अपोजिट दिया गया, आप भी अपोजिट लिख दीजिए। कृतिका का अपोजिट मैंने कहा क्या? केपी कॉलेज। कौन सी कॉलेज? केपी कॉलेज। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आई, आई का अपोजिट क्या? इंडियन रेलवे। टी जीटी का, एन टी का अपोजिट जी, जीटी रोड, इंडियन रेलवे में जाएगी। और के का अपोजिट पी, और ए का अपोजिट जेड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी टी आर जी आर पी जेड। आप देखिए कहीं पर लिखा है पी आई आर जी आर पी जेड। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे बी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और 15वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का 15वां प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को कैसे लिखा जाएगा। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए और कह दीजिए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। तो देखेंगे मेरे लाल, यहां पे आपका राइट क्या आंसर क्या होगा? यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? लिखा है मेरे लाल दिल्ली, दिल्ली के क्या लिखा है यहाँ पे? डब्ल्यू, और इसके अलावा यू ओ एस आर लिखा है। आप देख लीजिए, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट आपका क्या होना चाहिए मेरे लाल? डी, ई का अपोजिट आपका बी होना चाहिए, यहाँ पे बी। और इसके अलावा यहाँ पे लिखने में शायद मिस्टेक हो गया, बी हो गया है। एल का अपोजिट ओ, और एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर हो जाएगा। तो मुंबई का अपोजिट क्या होगा? एम का अपोजिट हमेशा एन होता है, यू का अपोजिट क्या होता है? उप, एफ होता है, एम का अपोजिट एन, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, और इंडियन रेलवे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन एफ एन, एन एफ एन, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? वाई जेड आर, वाई जेड आर। कहीं पे लिखा है वाई जेड आर, कहीं पे लिखा है एन एफ एन वाई। भाई क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई लगता है, देखेंगे यहाँ पे शायद आंसर लिखने में दिक्कत हो गया है। तो हो जाएगा एम यू एम बी ए आई, इसका अपोजिट लिखना है एम का अपोजिट एन, यू का अपोजिट एफ, इसका एन, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, और आई का अपोजिट आर। तो हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। ये अगर जो आंसर नहीं दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट यही होने वाला है, आप इसी को आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा क्या है? एन एफ टी, एन एफ टी ये भी नहीं है, एन एफ टी दिया है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या? आप लिख लीजिए 5वां क्वेश्चन लिख लीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नन ऑफ दीज, आप ये आंसर डाल दीजिएगा। तो 5वां आंसर यानी आपका ई क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी कोई आंसर नहीं होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। अरे बेटे क्या कहा जाता है?
ना मोहब्बत करेंगे ना मोहब्बत की बात करेंगे, ना मोहब्बत करेंगे ना ही मोहब्बत की बात करेंगे। मोहब्बत जब भी करेंगे नौकरी की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे लाल, आपको क्या करना है, हम कहेंगे हम मोहब्बत भी करेंगे और मोहब्बत की बात भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे और मोहब्बत की बात भी करेंगे। मोहब्बत जब भी करेंगे किताबों के साथ करेंगे। हमको किताबों के साथ करना है मेरे लाल, थोड़ा सा फर्क है। मोहब्बत करेंगे लेकिन किसके साथ करेंगे, किताबों के साथ करेंगे। चलते हैं मेरे लाल, ध्यान देंगे। यहां पे हमारा 16वां प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक कोड भाषा में गरिमा को यह लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जतिन को कैसे लिखा जाएगा। मेरे लाल ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा क्या है, गरिमा लिखा हुआ है। जब गरिमा लिखा है तो आप भी लिख लीजिए गरिमा, और गरिमा का देख लीजिए अपोजिट लिखा है, जी का अपोजिट टी, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, इसका अपोजिट आर, इसका अपोजिट एन और इसका अपोजिट जेड। यही यहां पे लिखा है टी जेड आई RNZ। तो हमको किसका लिखना है, जतिन का कोड लिखना है। JATIN का कोड क्या हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जैक किसके पीछे पड़ता है, का रानी को पटाने के चक्कर में। ए का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट होता है जेड हो जाएगा। टी का अपोजिट GT रोड हो जाएगा। एन का अपोजिट हो जाएगा M। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा आई यहाँ पे लिखे नहीं थे, ये R हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे जतिन, यहाँ पे पूरा देखेंगे तो ये हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जैक क्वीन। ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, GT रोड, इंडियन रेलवे। और ये आंसर हमारा हो जाएगा QZG RN। ये हमारा राइट आंसर होगा। यहां पे देखेंगे ये QZG RM, यहां पे देखेंगे RM कहीं पे दिया हुआ है तो QZG RM कहीं पे दिया है, भाई क्यों नहीं दिया है, यहाँ पे फिर से लिखने में दिक्कत हो गई है हमको लगता है। QZG RM, यहाँ पे इसको क्यू बना लीजिएगा तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर ए लगाएंगे वो बिल्कुल सही लगाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, आंसर आपका ए हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर ए दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहेगा। बस बेटे इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी, फिर आपको मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ और जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला फिर से लेकर के आएंगे। तो अगर जो आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, ना तो शेयर करना भूलें, और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लें। अगर जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरे लाल अगर जो आपको ये वीडियो एकदम जोरदार लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करना है, और उन बच्चों के पास में शेयर करना है जो दूर दराज के हैं, आपके भाई हैं, आपके कोई सगे संबंधी हैं, और आपके दोस्त हैं जो वास्तव में पेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो आप बिल्कुल फ्यूचर बिल 247 के बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।